जय हिंद साथियों, क्लास 10th का एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 2.2 को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम बता दें कि आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए 2.2 में जो बेसिक चीज़ होता है, करना क्या होता है, इसमें गुणनखंड से शून्य ज्ञात करना होता है। शून्य ज्ञात करते हैं। इसमें गुणनखंड से क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। जैसे कि एक सवाल है, मान लीजिए दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, इसके शून्य को निकालना है। ठीक है, तो शून्य को निकालने के लिए जो है इसका नियम है, करना क्या होता है। देखो पहला चीज़ तो मान लेंगे, माना कि px जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3 है। इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और px के मान के बराबर 0 होता है। इस हिसाब से हम देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 3 बराबर है 0। इसलिए यहाँ पे हम 3 का भाज्य गुणनखंड करना चाहेंगे तो हमें हो जाएगा 3, जो कि 3 से लगता है, यानी 3 और 1 आता है। और यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 बराबर 0 कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है तो कृपया जाके इसके पहले वाला वीडियो देखो, बहुत अच्छा से हमने समझाया। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन हो गया हमारा x, अंदर में आ गया x और माइनस का 3। यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस का 1, कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा x माइनस का 3। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा तो एक बार जाकर पीछे समझ लो। बाकी यहाँ पे बता दें, अगर हम माइनस प्लस है और बाहर में अगर माइनस कॉमन लिए तो अंदर भी माइनस हो जाता है। यहाँ पे एक इसलिए कॉमन लिए क्योंकि एक इसमें भी नहीं था, एक इस अचर था तो होगा, और चर के गुणांक हमेशा एक होता है, इसलिए हमने -1 यहाँ पे कॉमन लिया था। अब हमारा यहाँ पे जो प्राप्त हो गया वो हो गया x माइनस का 3 और x माइनस का 1 और बराबर का 0। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x माइनस का 3 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस का 1 बराबर 0। तो प्राप्त हुआ हमें x बराबर 3 और यहाँ पे प्राप्त हुआ x बराबर 1। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर हमें शून्य पूछा जाए तो यहाँ पे जो शून्य हमारा प्राप्त हुआ 3 और 1। कितने शून्य प्राप्त हुए, 3 और 1। ठीक है, दूसरा चीज, पिछला वीडियो में से फॉर्मूला लिख चुके हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा का a, और शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा का a हो जाएगा। ठीक है, और शून्यकों का व्युत्क्रमों का योग अगर पूछे तो होता है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर में हम कह सकते हैं माइनस के b बटा होता है c। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि शून्य करने के बाद जो है शून्यकों तथा गुणजों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। इसमें जो सवाल आते हैं, शून्यकों से नहीं है, शून्यक करने के बाद शून्यकों तथा
गुणजों के बीच संबंध की सत्यता करें। की जांच करें। ठीक है, तो इसको करना कैसे होता है? जैसे कि एक सवाल है यहाँ पे कि 2x² माइनस का 7x प्लस का 5 रखते हैं इसको, प्लस की 5। इसको मानना है कि माना px का जो मान है वह 2x² माइनस का 7x और प्लस का 5। तो इस हिसाब से px बराबर हम कह सकते हैं 0 होगा, यानी कि 2x² माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं 2x² माइनस का 2x, यहाँ पे जो 5 से अगर 2 में गुना करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा 10, और 10 को हम भाज्य गुणन करें 2 में 5, यानी 2 और 5, 2 और 5 में -7 लाना है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि माइनस का 2x और माइनस का 5x। यहाँ पे कोई दिक्कत होता होगा तो पिछला वीडियो जाकर देखो, बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ। प्लस 5 रखेंगे बराबर का 0। यहाँ पे हमें हो जाएगा कॉमन प्राप्त। कॉमन भी बहुत अच्छा से मैंने पिछला वीडियो में समझाया है, जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी x, इसमें भी x, यानी कि 2 को करते हैं कॉमन, x को भी करेंगे कॉमन, तो बचेगा x माइनस का, दोनों इसमें से कॉमन बाहर हुआ यानी 1 बचेगा बदले में। इधर हम करते हैं -5 है और इधर भी 5 है, यानी माइनस का 5 अगर कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस का 1 बराबर का 0, यानी कि हम लिख सकते हैं x माइनस का 1 बराबर इंटू इन दोनों को कॉमन करेंगे 2x माइनस का 5 को बराबर में 0। हमें ज्ञात करना था शून्य, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, और इधर हो जाएगा 2x माइनस का 5 बराबर 0, यानी x बराबर 1 और इधर 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2 प्राप्त हुआ। सही है। अब जो है काम यहाँ से शुरू करना था। यहाँ पे करना क्या है, हमें जांच करनी है। अगर हमें कह दे जांच करने के लिए, तो जांच करने के लिए बोल रहे तो एक चीज़ इसमें हम इस मान को, मतलब यहाँ पे पहले शून्य लिख लेते हैं, यहाँ पे हम शून्य लिख लेते हैं, 1 मिनट। तो हमें जो शून्य मिला, शून्य हमें प्राप्त हुआ 1 और एक हुआ 5/2। इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। ओके, अब हम करते हैं जांच। तो जांच करने के लिए जो है हम इस मान को पहले लिखते हैं। क्या है मान? 2x² माइनस का 7x प्लस का 5। ओके, तो a बराबर, b बराबर और c बराबर। अगर पहले वाला वीडियो आप देखा होगा तो पता होगा कि a और b और c कैसे छांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर हम क्या कहते हैं 2। क्यों? क्योंकि a का मान x² का अचर मान होता है, गुणांक होता है, और b जो होता है x का गुणांक होता है, और c जो होता है अचर मान होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 7 और यहाँ पे हो जाएगा c बराबर 5। ठीक है, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। पहला काम जो करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा क्या होता है? a होता है ना, माइनस का b बटा a। अल्फा का जो मान था 1 था, 1 प्लस 5, और बीटा का जो मान था 5/2 था, बराबर हम कह सकते हैं माइनस के b बटा a। माइनस का b कितना? माइनस का 7 और -7 बटे a का जो मान है 2 है। यहाँ पे साफ साफ लिखें तो यहाँ पे जो है इनका हम भिन्न कर सकते हैं। तो ये हो गया एलसीएम 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे 2 प्लस का 5, इधर हो जाएगा माइनस का 7, तो माइनस ए वाला और ए वाला दोनों समाप्त होगा, हो जाएगा हमारे पास 7/2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 2 7, 7/2 बराबर 7/2। तो हम कह सकते हैं दोनों तरफ जो मान हमें क्या हो गया प्राप्त हुआ, यानी कि यह प्रूव हो गया। तो बात समझ में आया होगा। तो हमें बताना आप यहाँ पे
कि 100 में आपको कितना % समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक काम तो हमने करना भूल ही गया, यहाँ पे मैं कर ही लेता हूँ। क्या करना था, एक और काम होता है इसमें, अल्फ़ा इंटू बीटा से प्रूव करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है मान सी बटा क्या होता है, ए होता है। सी का मान कितना है, यहाँ पे जो सी का मान है वो है 5, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 यानी 5/2 बराबर सी बटा ए का मान है 2, इधर यानी हो जाएगा 5/2 बराबर 5/2, इधर भी प्रूव हो गया। चलो आगे आते हैं प्रश्नावली। टू 2.2 में, तो वीडियो को भी यहीं पे अंत करते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का एक्सरसाइज को पूरी तरह से समाप्त करेंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में